आज हम एक्सेल का मेकअप लेक्चर सीख रहे हैं, यानी कि कुछ ज़रूरी कमांड सीख रहे हैं एक्सेल के बारे में। तो ये एक्सेल मेरे सामने ओपन है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि कोई भी वर्जन हो, 10 हो, 16 हो, उसमें आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए। इंटरफेस इन्वायरमेंट चेंज होता है। जो वर्किंग एरिया होता है, ये वाला जो आपका वर्किंग एरिया, ये एक जैसा होता है। आपने काम पे तवज्जो रखनी होती है, ना कि आप इस इंटरफेस इन्वायरमेंट से परेशान हो जाए, घबरा जाएं। ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि आपने किसी भी एक 10 वर्जन पे सपोज कर लेते हैं कि आपने ट्रेनिंग ली है, और जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास 16 वर्जन ओपन हो, तो आप उसका जो इंटरफेस इन्वायरमेंट है उससे देख के घबरा जाते हैं। आप कहते हैं जी ये तो मैंने किया ही नहीं। तो ये जो फियर है, ये जो खौफ है, ये आपने घर पे ही रख के जाना है। प्रोफेशनलिज्म में ऐसा नहीं, कभी भी ज़िंदगी में आपने वर्जन से नहीं घबराना, और ना ही इंटरफेस इन्वायरमेंट से। याद रखें, आप MS एक्सेल का 1 वर्जन कर लें या 16 वर्जन कर लें, जिसमें 10-15 सालों का गैप होता है। ज़ाहिर है 1 कब आया होगा, 30 साल बाद जो है वो, या 20 साल बाद, 25 साल बाद 16 आया, तो गैप है, तो उसमें बड़ा फ़र्क। लेकिन नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो चले जी सीखते हैं। ये शीट हमारे सामने के रिज़ल्ट कार्ड, ये आपने पहली वीडियोज़ में इनको देख लिया होगा कि ये शीट बना भी ली होगी रिज़ल्ट कार्ड की, कि स्टूडेंट नेम है, और ये उनके ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये टोटल मार्क्स है, और यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रेड का फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है जी। हम होम मेन्यू पे काम कर रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो है कट कॉपी पेस्ट है, ये आपको आनी चाहिए। हालांकि ये एक मामूली सी कमांड है, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम, इम्तिहान या इंटरव्यू में वो कट कॉपी पेस्ट पूछ लेते हैं, तो आपको वो भी नहीं आ रही होती। तो किसी भी, ये रेगुलर कमांड्स हैं, इन रेगुलर कमांड्स को इतना इजी नहीं लेना आपने। तो एक्सेल में, वर्ड में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है, वर्ड में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज, एक्सेल में थोड़ा सा सिनेरियो और होता है। तो हम देखते हैं कट कॉपी पेस्ट का क्या सिनेरियो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखें जी, ये हमें यहाँ से कटिंग करनी है, ये टोटल मार्क्स की। तो ये सिलेक्ट कर लिया, ये माउस से किया मैं, हाँ ये कीबोर्ड से करता हूँ। देखिए शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो की, तो कंट्रोल X से मैंने कट किया। जहाँ इसको लेकर जाना है, हम सपोज करते हैं यहाँ ले जाना है एंड, तो यहाँ पे हम इसको रख के एंटर कर सकते हैं। कंट्रोल V भी कर सकते हैं, कंट्रोल V, तो V से पेस्ट कर सकते हैं, एंटर भी कर देंगे तो भी बेस्ट है। ठीक है जी। हमने सपोज किया कि उसको यहाँ लाना था, और ये कॉलम क्योंकि खाली हो गया, हम चाहते हैं ये इसके साथ जुड़ जाए, तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करके इंटायर कॉलम को डिलीट करना है। ये साथ जुड़ गया। इस तरह से हम कॉपी पेस्ट भी किया हमने, और कॉलम को डिलीट करना भी सीखा। ठीक है। तो ये था हमारा होम मेन्यू से कट कॉपी पेस्ट। और कॉपी पेस्ट ये होता है कि आपको ये चीज़ यहाँ भी चाहिए, सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल C किया, और यहाँ पर भी चाहिए, तो एंटर कर दें या कंट्रोल V कर दें, तो ये पेस्ट हो गया। ये जो नाम आगे सेल से बढ़ जाता है, इसे हम डबल क्लिक करके बड़ा कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, ये कॉपी पेस्ट हो गया आपका। ये ऊपर हो गया है, देखें। फिर कंट्रोल Z से हम ख़त्म करते हैं इसको, यहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये देखें बराबर हो गया। ठीक है जी। तो ये था हमारा होम मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट। उसके बाद है ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये भी आपको पहले वीडियो में आप सीख चुके हैं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन की अलबत्ता यहाँ पे देखें, ये डबल अंडरलाइन, ये भी एक ऑप्शन है, और ये सिंगल अंडरलाइन है। ठीक है। जब आप डबल अंडरलाइन कर लेते हैं, तो आप कंट्रोल U से उसको, अंडरलाइन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कंट्रोल U से, तो 2 दफ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि डबल अंडरलाइन है। ये देखिए 2 दफ़ा मैं कंट्रोल U प्रेस करता हूँ, एक दफ़ा किया, ये वहीं पे उसको कंट्रोल U करेंगे दोबारा से, तो फिर वो अंडरलाइन ख़त्म हो गया। ठीक है। ये एक डबल अंडरलाइन। उसके बाद हमारा ये बॉर्डर है, यहाँ से इसको मैं कंट्रोल Z करके दोबारा इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में ला रहा हूँ। ये आ गया इसका ओरिजिनल फॉर्मेट। अच्छा जी। उसके बाद हमारा बॉर्डर का सेक्शन है, इसमें ये बॉर्डर लगते हैं, मोस्टली यहाँ से ऑल बॉर्डर लगाया जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले तो ऑल बॉर्डर ही सीख लें, और यही सीख लें तो काफ़ी है। लेकिन उसके बाद अगर न्यू वैरायटी देनी है, तो थिक बॉर्डर, सिर्फ आउटलाइन पे आपका थिक बॉर्डर लगा है, मोटा बॉर्डर लगा है, सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है। यहाँ पे भी लगाना है, देखें ये लग गया इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे अलग-अलग इनके अंदर भी लगाना है, तो F4 का बटन याद रखिएगा, बड़े काम की चीज़ है। ये लास्ट एक्शन रिपीट करता है, यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ। F4 प्रेस कर रहा हूँ मैं, F4 से लास्ट एक्शन रिपीट हो गया।
F4 MS वर्ड में भी यूज़ होता है, MS एक्सेल में भी यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से, ये फ़ॉन्ट, ये देखें फ़ॉन्ट है, बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो उस पर। लेकिन ये जो है फ़ॉन्ट आपने तब लगाने हैं जब आपकी जो प्रोफेशनल हैं वो तो टाइम न्यू रोमन एरियल वही यूज़ करने। तो ये आपकी कोई पर्सनल है या कोई मतलब कम प्रोफेशनल नहीं है, तो तब आपने कोई अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट लगाने, अदरवाइज़ नहीं लगाने। ठीक है, यहाँ से साइज़ है, आपको मिनिमम साइज़ याद होना चाहिए, मैक्सिमम, वर्ड में भी और एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी। क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, हम तो ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, तो ये स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए, या फिर प्राइवेट जॉब के लिए जो आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसके लिए। तो जब जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत मामूली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको क्योंकि याद नहीं होते तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जी एक्सेल में मिनिमम साइज़ फ़ॉन्ट का कितना रखा जाता है और मैक्सिमम कितना। तो वर्ड में और इसमें तकरीबन सेम है, वर्ड में 6 होता है मिनिमम और यहाँ पे 8 है मिनिमम, लेकिन ये फ़ॉन्ट पे डिपेंड करता है, कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं। तो 8 ये है और एक 72 ये। तो याद रखिए कि दो बातें तो सीख ली कि मिनिमम और मैक्सिमम। एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा साइज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जब एक्सेल खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हर चीज़ की सेटिंग हुई होती है उसमें साइज़ की। तो वो कौन सा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। और नॉर्मली जो है वो मैंने पहले भी MS वर्ड की वीडियो में आपको बताया कि 12 जो है ना वो मुनासिब है। तो आप कोशिश किया करें कि बाय डिफ़ॉल्ट की बजाय 12 पे ही शुरू में ही कर लिया करें, बाद में साइज़ बड़ा करना ज़रा मुश्किल होता है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है। तो 12 पे काम किया करें, वर्ड हो या एक्सेल। ठीक है जी, तो ये हमारे फ़ॉन्ट हैं, ये साइज़ है, यहाँ से भी साइज़ इंक्रीज़ किया जा सकता है, यहाँ से साइज़ डिक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन पता होना चाहिए आपको, बस ये बात ख्याल रखें कि यहाँ पे डिक्रीज़ किया तो कितना है, इस वक्त कितना है, करंट साइज़ कितना है, वो 11 है, वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये फॉर्मेटिंग, ये आपकी आगे कलर फॉर्मेटिंग, ये देखें ये कलर फॉर्मेटिंग है, कुछ इस तरह से भी करनी पड़ती है या फिर कॉलम वाइज भी करनी पड़ती है सम टाइम, जो ख़ासकर कुछ नौयत होती है प्राइवेट जॉब में, जो बड़ी बड़ी शीटें होती हैं उसमें हाईलाइट कलर हाईलाइशन से ना सेपरेशन दिखाई जाती है कि ये पोर्शन लहदा है, ये पोर्शन लहदा है। और ये आपके फ़ॉन्ट कलर हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ये फ़ॉन्ट कलर है। ठीक है जी, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्लैक कलर है। उसके बाद ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ़्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, बस याद रखिए कि एक्सेल के अंदर ना ये लेफ़्ट राइट सेंटर भूल जाएं आप, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। देखिए जो टेक्स्ट हम लिखते हैं ना, वो टेक्स्ट हमेशा लेफ़्ट पे आता है, और जो हम ये लिखेंगे डिजिट, वो हमारा राइट पे आता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो एक्सेल में लेफ़्ट राइट सेंटर का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आपकी शीटें होती है प्रोफेशनल, उसमें लेफ़्ट राइट सेंटर नहीं किया जाता। तो ये कभी कभार छोटी मोटी शीटें हों तो उनमें तो कर लें, लेकिन आप इसकी हैबिट नहीं बनानी है आपने कभी भी कि जी नेम को सेंटर कर दें या राइट कर दें। नहीं, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। आपको ये कमांड्स आनी चाहिए, लेकिन इनको इस्तेमाल नहीं करना आपने। ठीक है जी, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी पे काम करना है। और उसके बाद ये वाली जो लेफ़्ट राइट सेंटर ना, ये है हमारा हॉरिजेंटल लेफ़्ट राइट सेंटर, और ये हमारा वर्टिकल। वर्टिकल जब ज़रूरत पेश आती है, जब हमारी रो की हाइट बड़ी हो, जैसे ये बढ़ गई, तो इसको हम लेफ़्ट राइट, ये अप और ये सेंटर और ये डाउन, इस तरह से करते हैं। तो ये रो की हाइट बढ़ेगी तो ये काम आएगी, अदरवाइज़ ये वाली, यानी ये वर्टिकल लेफ़्ट राइट सेंटर है और ये हॉरिजेंटल लेफ़्ट राइट सेंटर है। उसके बाद जो काम आती है हमारी चीज़, वो है हमारी डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ से हम टेक्स्ट डायरेक्शन देखें, ये चेंज कर सकते हैं, ये इस तरह से बड़ा करके हम देखते हैं। और ये भी है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फ्लैट वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं। और इसकी यहाँ पे दोबारा से मैं इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन करता हूँ, तो ये क्लिक किया, ये आ गया ओरिजिनल, ये है हमारी हॉरिजेंटल। ठीक है जी, लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटल। और इसको यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ये एग्जैक्ट हो जाएगा, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। ये थी डायरेक्शन। और ये जो है ये भी हमारी इंडेंट डिक्रीज इंक्रीज होता है, ये भी बहुत कम यूज़ होता है। ये देखें, ये यहाँ पे लेफ़्ट राइट,
लेफ़्ट हो गया, और ये राइट, ये लेफ़्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यानी आगे करना, ज़्यादा डाटा को ऐसे आगे करना, ऐसे, और ये पीछे करना। तो ये भी बहुत कम है कि काम आता है, लेकिन आपको बस समझ होनी चाहिए, यूज़ इसका इतना ज़्यादा नहीं करना आपने। और ये लेफ़्ट राइट जो है ये साइंस हैं, ये भी आपका ज़ाहिर करते हैं आपके वर्ड में, तो ये एंटर को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट इसको भी यूज़ इतना नहीं करते। आगे है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट गौर से देखिए कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को एक ही सेल में एडजस्ट करने का नाम है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं शाहीन, शॉर्ट हैंड लिखना अब हमने, तो आल्ट एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं, आल्ट एंटर, शाहीन शॉर्ट हैंड। अब हमने तीसरा लफ्ज़ लिखना है सिस्टम, तो फिर ऑल्ट एंटर किया मैंने, SYSTEM एंटर, यानी एक ही सेल था, एक ही डब्बा है, एक ही बॉक्स है, उसमें 3 अल्फाज हमने ऊपर नीचे लिखे। इसको अगर हम सादा लिखें, यहाँ पे गौर करें, शाहीन SHAHEEN शाहीन शॉर्ट एंड सिस्टम SYSTEM, ये देखें, ये आप अब माउस से करने लगा हूँ, ये सीधा सीधा लिखा हमने। अब रैप पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हो गया, ठीक है। शॉर्ट हैंड का जो डी है वो नीचे आ गया, उसे यहाँ से आप थोड़ा सा वाइड कर ले, डी ऊपर चला गया। तो माउस से भी रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, आल्ट एंटर से, यहाँ पे हमने आल्ट एंटर से किया, ठीक है जी। मर्जिंग क्या भला होती है, क्या चीज़ होती है, गौर फिक्र से समझे। ये देखें 3 या 4 सेल को मर्ज करना, तो इस तरह से करके आप कोई भी ये आप हेडिंग दे सकते हैं। ना सिर्फ हॉरिजेंटल कर सकते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पे वर्टिकल भी कर सकते हैं मर्जिंग। ये देखें वर्टिकल हो गई, ठीक है जी, ये वर्टिकल हो गई इस तरह से। और इसको फिर ये सेंटर वगैरह कर लेंगे हम यूँ। और इसी तरह अगर हम ज़्यादा बॉक्स, ऐसे बॉक्स बना के उसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो ये इसमें भी हो जाएगा, ये देख, ठीक है ना जी, ये बॉक्स आ गया आपका। तो इसमें वही फिर मर्ज भी किया, फिर रैप भी करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये भी बहुत, ये जो यहाँ पे हेडिंग्स होती हैं ना, जो शीट की हेडिंग, उसमें रैप और मर्जिंग यूज़ होती है, वैसे इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। फिर आगे चलते हैं हम, आगे आपका आ गया ये डॉलर साइन, ये आप देखें डॉलर साइन लगा सकते हैं, और ना से करेंसी साइन कह सकते हैं। तो ये US डॉलर है, ये आपका UK का पाउंड है, ये UK का पाउंड लगा दें। और आगे आपका चाइनीज़ येन है या यूरो है, ये यानी करेंसी साइन चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ये तो चंद है। अब मोर में चले जाएं, करेंसी में चले जाएं, यहाँ पे आपको सारी जो स्टैंडर्ड कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी साइन मिल जाएंगी आपको, ठीक है जी। और इसी तरह ये तो साइन लगा दिया हमने, देखें लग गया। अब ख़त्म करना है उसको, तो यहाँ से क्लिक करें, मोर में जाएं, जनरल ऑप्शन में जाएं, तो करेंसी साइन डिसेबल हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर जो डिक्रीज साइन है, ये देखें, ये पॉइंट वैल्यू, ये डिक्रीज कर सकते हैं, पॉइंट वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कामा साइन लगा सकते हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ऑलरेडी इसमें लगी हुई है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक समझाऊंगा, बाकी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें हमने किया लेस देन हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी लेस देन 55, और 55 से जो नीचे उन्हें क्या करे, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि येलो कर दे, ग्रीन कर दे, लाइट रेड कर दे, या रेड टेक्स्ट कर दे। हमने कहा रेड टेक्स्ट कर दो, ओके करो, तो देखें जो 55 से नीचे हैं उनको उसने रेड टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि रेड टेक्स्ट प्लस बैकग्राउंड भी रेड कर दे। तो ये था। फिर टेबल फॉर्मेट, रेडीमेड टेबल, ये फॉर्मेटिंग हो जाती है। वो रेंज पूछ रहा है, हमने ऐसे करके रेंज देनी है, ओके करना है, वो उसी फॉर्मेट में हो जाएगा जिस फॉर्मेट में वो था। ये मैं Ctrl+Z से वापस कर रहा हूँ, सब कुछ अंडू कर रहा हूँ, ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया ओरिजिनल, वापस अंडू हो गया, ठीक है जी। हम सीख रहे हैं होम मेन्यू, इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें सीख रहे हैं। अच्छा जी, आगे इंसर्ट सेल, डिलीट सेल, वो यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, गौर से देखिएगा कि ये नेम आ गए स्टूडेंट के, यहाँ फादर नेम हमने इंसर्ट करना है, भूल गए हैं या ज़रूरत पेश आ गई, राइट क्लिक करें, इंसर्टिंग करें और इंटायर कॉलम करें, ओके करें, तो ये कॉलम मिल जाएगा। यहाँ पे हेडिंग लिखें, यहाँ पे नाम लिखें। और इसी तरह सेम अब ये मोहम्मद अली और बिलाल के दरमियान एक डाटा इंसर्ट करना है, यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है, एक डाटा लिखना है इजाफी, वो हम भूल गए। तो राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे जाए, इंटायर रो करें, ओके करें, तो ये आ गया।
सेम इसी तरह जो डिलीट करना है, 2 इंसर्टिंग है 2 डिलीशन है, डिलीट करें एंटायर रो, ओके ये डिलीट हो गया। इसी तरह यहाँ पे डिलीट एंटायर कॉलम, ओके ये डिलीट हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद आपका इंसर्टिंग डिलीशन आ गया, फिर हमारा ऑटो सम आ गया। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये ऑटो सम एंटर करना है, इसके बाद एंटर किया मैंने तो ये ऑटो सम आ गया। यहाँ से ऑटो सम भी कर सकते हैं। और ये फिलिंग है, फिलिंग में वैसे ही आपको समझा देता हूँ कि 1 लिखा, कंट्रोल का बटन प्रेस किया, माउस से आप यूँ फिलिंग कर सकते हैं, ये फिलिंग है। उसके बाद आप मंडे ट्यूसडे करना है, MON, सिर्फ MON भी कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक वो मंडे ट्यूसडे देखे दे दिया उसने, ठीक है। M कैपिटल करेंगे तो कैपिटल आएगा, MONDAY मंडे पूरा कंप्लीट लिखेंगे। यहाँ डबल क्लिक भी कर सकते हैं तो वो जहाँ तक ये लास्ट रेंज थी ना उसके बराबर वो मंडे ट्यूसडे दे दिया। इस तरह जनवरी फेबरवरी है, JAN लिखेंगे तब भी आ जाएगा, UARY कंप्लीट स्पेलिंग लिखेंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तब भी देखें दे दिया उसने। जो भी ज़रूरी नहीं है जनवरी लिखें, यहाँ आप जुलाई भी लिख सकते हैं। ये जुलाई 19 जुलाई को मेरी सालगिरह है तो इसलिए मुझे याद रहती जुलाई। डबल क्लिक किया तो ये देखें जुलाई से शुरू हो जाएगा ऑनवर्ड, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सारा। उसके बाद है जी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, गौर व फिक्र करें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज़िया नाम लिख दिया एक अदद, और यहाँ पे हम यासर भी लिख दिया। गौर कीजिएगा, इन सब को सिलेक्ट किया हमने, सॉर्टिंग में गए, असेंडिंग ऑर्डर में गए, ओके किया। गौर करें कि ABC की तरतीब से ये सारे नाम आ गए, ठीक है जी। और यहाँ पे हम अगर ये अली खान लिख दिया हमने, दोबारा से सॉर्टिंग करें, गौर फिक्र कीजिएगा। अब यानी कि A को हम नंबर 1 पे लाना चाह रहे हैं, ये हो गया और सॉर्ट हो गया। तो गौर करें ABC की तरतीब आ गई, ये असेंडिंग ऑर्डर है। और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी है इसमें, ये करें सॉर्टिंग करें, ये गौर करें ये भी तरतीब है लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर ABC है, ठीक है जी। ये असेंडिंग डिसेंडिंग हो गई। इसी तरह फाइंड रिप्लेस भी आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल F से समझा रहा हूँ, कंट्रोल F करेंगे ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। हम कह रहे हैं यासिर ढूंढना है तो ये यासिर लिख के एंटर करें तो देखें कर्सर हमारा यासिर पे चला गया, ठीक है। यहाँ डिजिट भी लिख सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल 333 लिख देते हैं हम, ये डिजिट हैं, ये 333 एंटर किया तो गौर करें कर्सर हमारा 333 पे चला गया, ठीक है। इस तरह से डिजिट ढूंढ सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी ढूंढ सकते हैं। तो ये था हमारा होम मेन्यू।